गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान के ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, हमने बात की थी राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान में आज से पूर्व की कक्षा थी, उसमें मरु उद्यान की बात की थी। मरु उद्यान जैसलमेर में है, जो सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में भूगर्भिक हलचलों के कारण कुछ जीवाश्म दब जाने के कारण से जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जीवाश्म संरक्षित क्षेत्र के नाम से भी जाना गया है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, इस सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ये राजस्थान के अलवर जिले में से 35 किमी दूर सरिस्का नामक स्थान पर है। राज्य सरकार द्वारा 1955 में इसे विविधता की स्थिति का आधार अभ्यारण्य घोषित किया और 90 में राष्ट्रीय बाघ केंद्र के रूप में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कर दिया गया। अब बात करते हैं नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य। तो वन्यजीव अभ्यारण्य नाहरगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है बच्चों, राजस्थान के एक ऐतिहासिक दुर्ग आमेर में जयगढ़ और नाहरगढ़ के चारों ओर अभ्यारण्य फैला हुआ है। 1962 में 82 में इसे अभ्यारण्य बनाया और 50 किमी दूरी में यह अभ्यारण्य फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य बनाने के बाद वर्ष भर पानी उपलब्ध होने के कारण जंगली क्षेत्र होने के कारण यहाँ बाघ पुनः विकसित किए गए हैं। इसके अलावा यह लंगूर, पाटागोर आदि भी पाए जाते हैं। तो नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग आमेर में, ऐतिहासिक दुर्ग आमेर में जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य यह 50 किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 1982 में अभ्यारण्य बनाया गया। इसे 1982 में अभ्यारण्य बनाया गया और यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने के कारण पर्याप्त मात्रा में हो जाने के कारण यहाँ पर पुनः बाघ परियोजना शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ लंगूर और पाटागोर भी अधिक विकसित किए गए। इसके अतिरिक्त लंगूर, पाटागोर विकसित हुए हैं। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर जिले के प्रसिद्ध शिकारगाह है। रामगढ़ को 1982 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1982 में अभ्यारण्य विकसित किया गया। 360 किमी क्षेत्र में यह अभ्यारण्य फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य से
कई परिस्थिति ऐसी होती है, इस सरिस्का जो बाघ परियोजना क्षेत्र है वहां से बाघ घूमते घूमते भ्रमण करते हुए चंवारामगढ़ अभ्यारण्य में आ जाते हैं। यहाँ उसके अलावा बघेरे, जरक, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली और नीलगाय और सांबर यहाँ देखने को मिलते हैं। यह 1982 में विकसित किया गया जयपुर जिले का प्रसिद्ध शिकारगाह है। प्रसिद्ध शिकारगाह माना गया है। रामगढ़ को 1982 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। रामगढ़ को 1982 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त यह 360 किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। 360 किमी वर्ग किमी क्षेत्र में यह अभ्यारण्य फैला हुआ है। यहाँ पर कई बार सरिस्का से बाघ घूमते घूमते इस अभ्यारण्य में आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बघेरे, जरख, जंगली सुअर, आदि यहाँ पर्याप्त मात्रा में देखने को मिले हैं। अगला अभ्यारण्य है कृष्णमृग अभ्यारण्य। कृष्णमृग जो अभ्यारण्य है, यह अभ्यारण्य राज्य में उत्तरी जिले में चूरू में स्थापित किया गया है। चूरू में यह सुजानगढ़ कस्बे में से 12 किमी दूर बीकानेर जयपुर राजमार्ग पर स्थापित है। यह अभ्यारण्य काले हिरण हेतु प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य को ताल छापर कृष्णमृग के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णमृग अभ्यारण्य यह अभ्यारण्य राजस्थान के उत्तरी जिले चूरू में स्थापित है। राजस्थान के जो उत्तरी जिले हैं चूरू में यह अभ्यारण्य स्थापित है। इस जिले के सुजानगढ़ के पास बीकानेर जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। बीकानेर और जयपुर जो राजमार्ग है वहां पर यह अभ्यारण्य स्थित है। इस अभ्यारण्य को काले हिरण के लिए प्रसिद्ध माना गया है। इस अभ्यारण्य में काले हिरण पाए गए हैं। साथ ही साथ इस अभ्यारण्य को ताल छापर अभ्यारण्य के नाम जाना जाता है। तो कृष्णमृग अभ्यारण्य को
ताल छापर अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। अगला जो अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य इसे राजस्थान के दक्षिण भाग का महत्वपूर्ण अभ्यारण्य माना गया है और प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यह दक्षिण राजस्थान का महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। यह प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो सीता माता जो अभ्यारण्य है राजस्थान के दक्षिण जिले में है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य यह अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ से 35 किमी दूर चित्तौड़गढ़ जिले में है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, उन दोनों पर्वत श्रृंखलाएं जहां का मिलन बिंदु होता है वहां ये अभ्यारण्य है। 1988 में इस अभ्यारण्य को संरक्षण दिया था। चौसिंगा, बघीरा, जंगली बिल्ली, मगरमच्छ आदि यहाँ पाए गए हैं। यह अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ जिले से 25 किमी दूर स्थापित है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मिलन बिंदु पर स्थापित है। इसे 1988 में अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक और अभ्यारण्य है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला के सघन वन क्षेत्रों में उदयपुर जिलों में है फैला हुआ। 1987 में स्थापित किया गया। इस क्षेत्र में सामान्य रूप से शेर, कृष्णमृग, नीलगाय आदि वन्य जीव पाए गए हैं। यह अभ्यारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला के सघन क्षेत्र में उदयपुर जिले में स्थापित है। इसकी जो स्थापना की गई 1987 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया।
यहाँ शेर, कृष्णमृग और नीलगाय आदि पाए गए हैं।